पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनाव में बिहार में क्या हो रहा है यह सब जानने का प्रयास हम लोग करते ही रहते हैं। तो आज लाइव सिटी के स्टूडियो में हैं दिल्ली से आए हुए पत्रकार, लोकमत टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार, और मेरे साथ तो भाईचारा वाला संबंध है विकास कुमार जी। विकास जी, बहुत स्वागत है बिहार की धरती पर। शुक्रिया। और आप मेरे पास आए हैं, इसके पहले आपने बिहार के कई जिलों की यात्राएं कर ली जी। और आपने बिहार के चुनाव को समझने का प्रयास किया। इसके पहले भी देश के चुनाव आप देखते रहे, आप महाराष्ट्र गए, हरियाणा गए, बंगाल गए, बिहार के ही रहने वाले हैं, इसलिए बिहार की मिट्टी की खुशबू को भी समझते हैं। तो जिन जिलों में आप गए वे जिले कौन थे और अब तक आपने क्या समझा बिहार का चुनाव किस ओर बढ़ रहा है? देखिए, मैंने मिथिलांचल से शुरू किया था, सहरसा सुपौल होते हुए, सहरसा सुपौल मधेपुरा भागलपुर बेगूसराय जमुई होते हुए मोकामा होते हुए पटना में पहुंचा हूँ और आपके पास आया हूँ। इन जिलों से घूमते और ज्यादातर शहरों को छोड़ के गाँव और कस्बों में मैं गया हूँ और वहां मैंने मुलाकात की है। मेरी अपनी समझ ये है कि जब मैं पटना आया हूँ और जब आपसे बात हुई है, बाकी लोगों से बात हो रही है और जब सोशल मीडिया में महीनों से देख रहा हूँ तो एक ही चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं, नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, नीतीश कुमार को रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन इन 8-9 जिलों में घूमने के बाद और वहां जो लोगों से बातचीत हुई है और उसमें से ज्यादातर बातचीत ऑन रिकॉर्ड है लोकमत हिंदी के चैनल पर, तो उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये चुनाव नीतीश कुमार का है। अच्छा, ये चुनाव नीतीश कुमार का है? बिल्कुल, आज भी 2025 का ये चुनाव नीतीश कुमार का है। ज्ञानेश्वर जी, कैसे मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये जो 10,000 रुपया दिया गया है महिलाओं के खाते में, इसमें दो बड़े बदलाव हो रहे हैं। एक, सामाजिक स्तर पे बदलाव हो रहा है। सरकार ने जो बात कही कि इस पैसे से आप रोजगार करिएगा, लगभग महिलाएं जिनको पैसे मिले हैं वो कोई ना कोई रोजगार खोज रही हैं जी। अच्छा, हमें कई महिलाएं मिली। एक तो सबसे बड़ा बदलाव है कि आप किसी भी चौक पे खड़े हो जाएं, किसी भी टोले में चले जाएं, 10 महिलाएं अगर हैं तो जैसे ही आप ये जिक्र करते हैं तो एक कोई ना कोई आकर के कह देती है कि हाँ, हमारे अकाउंट में आ गया है, पैसा आ गया जी। और जब आप उनसे पूछते हैं कि आप इसे करेंगे क्या, तो कैसे जवाब मिलते हैं। कोई आपसे कहते हैं कि 10,000 में की मिलता हुआ 4 को बकरी खरीद वो। अच्छा, ठीक है, तब भी तो उद्यम है ना। वही कह रहा हूँ जी, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। कोई आपसे कहता है कि मवेशी खरीदना था, 2 पहले से है, एक और खरीदना था, उसमें 10,000 रुपया बढ़ा देंगे, बिल्कुल, और वो काम आ जाएगा। तो नीतीश कुमार के प्रति थैंकफुल है महिलाएं, मैं आगे बता रहा हूँ। तो एक तो बदलाव ये है कि सामाजिक स्तर पे भैया अगर यही पैसा पुरुषों के अकाउंट में गया होता जी, बिल्कुल, तो उसका कैसा इस्तेमाल होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, वो होम डिलीवरी में खर्च हो जाता जी। लेकिन चूंकि ये पैसा महिलाओं के अकाउंट में गया है तो वो इस 10,000 को कलेजे से लगाई हैं और कोई ना कोई काम ही करना चाह रही हैं। अच्छा जी, मेरी कई महिलाओं से बात हुई जिन्होंने कहा कि नहीं, हम मशरूम में बहुत दिन से काम करना चाह रहे थे, 10,000 बहुत छोटी रकम है, 2 ही बैग खरीद के लाएंगे, लेकिन इस बार ठंड में लाएंगे। अच्छा, अब बगल वाले मरई में रखेंगे। तो एक तो ये बदलाव है इस पैसे से। देखिए, इसका एक नरेशन ये है कि जो हम पत्रकार करते हैं और करना भी चाहिए, बिल्कुल, तो भाई चुनाव से ठीक पहले आप पैसा देकर के वोट खरीद रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, ये है जी। लेकिन ये पैसा चूंकि जब महिलाओं के खाते में गया तो उसका एक इस्तेमाल ये हो रहा है, तो सामाजिक बदलाव के तौर पर मैं इसको देख रहा हूँ। दूसरा बदलाव राजनीतिक तौर पे हो रहा है। नहीं, मैं राजनीतिक बदलाव पर आऊं इसके पहले यह समझना चाहता हूं कि आपने कहा 10 महिलाएं मिलती हैं, उनमें एक तो कहती है कि उनके खाते में पैसे आ गए हैं, लेकिन बाकी जो 9 महिलाएं, क्या यह एक महिला? बहुत दिलचस्प आपने याद दिलाया है। मैं आपको बताऊं कि इस एक दांव से नीतीश कुमार ने या जदयू ने टोले टोले में बिना अपना कार्यकर्ता हुए अपने कार्यकर्ता खड़े कर लिए। अच्छा जी, हाँ, जिन महिला, मुझे भी पहले ऐसे ही लग रहा था कि भाई एक टोले में 10 महिलाएं हैं, एक के खाते में आ गया, 9 नाराज हो जाएंगी, बिल्कुल, है ना। वो उल्टा रहा है। अच्छा, वो जो एक महिला जिसके खाते में आया है वो बाकी 9 को समझा रही है, कह रहे हमरा आगलो तो तोरो अतो, ऐसे फॉर्म भरना है, ये करना है, वो करना है, सरकारवा बने तो दही, हाँ, सरकारवा बने तो दही, हाँ, बिल्कुल। ये वाला जो फैक्टर है जी। मुझे एक व्यक्ति मिले जिन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को 10,000 रुपया आ गया है,
मैंने कहा बढ़िया है, तो बताइए क्या करने वाले हैं। तो वही करेंगी जो करेंगे, हमको तो हाथ नहीं लगाने दे रही पैसा में। अच्छा, मतलब पति वो हाथ नहीं लगाने दे रही है महिला? नहीं जी। और फिर उसमें उन्होंने कहा कि हल्ला तो 2 लाख मिले के भी है, आप बताइए मिलेगा कि नहीं। हमने ये हम नहीं बता सकते, सरकार बनेगी तब। तो मेरी पत्नी भी यही कहती। तो कुल मिलाकर के ये जो मैसेजिंग है ना, ये महिलाओं तक पहुंची है कि सरकार बनेगी और जरूरत पड़ेगी तो आपको 2 लाख देंगे। बहुत सी महिलाएं इस उम्मीद में है कि सरकार बनने के बाद 10,000 हमको मिलेगी। और जो सवाल आप पूछ रहे थे कि जिसके अकाउंट में चला गया है वो खुद ब खुद जी एनडीए का प्रचार कर रही है महिला, एनडीए का प्रचार कर रही है। ठीक है, तो आप कह रहे थे राजनीतिक बदलाव भी। हाँ, राजनीतिक बदलाव, सामाजिक बदलाव तो ये हो गया। राजनीतिक बदलाव इसी की मैं बात कर रहा था कि एक महिला 10 महिलाओं को कन्विंस कर रही है जी कि आप सरकार बनाने में मदद करिए तो आपको ये पैसा आएगा। तो ये राजनीतिक बदलाव हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बैठे बैठे हर गांव में आपके जो कार्यकर्ता हैं उसके अलावे अचानक से इतनी कार्यकर्ताएं खड़ी हो गई हैं जो आपके लिए प्रचार कर रही है। मतलब आपने यह भी महसूस किया कि पति राजद का झंडा उठाए हुए है लेकिन महिला जो है, मैं आपको बता रहा हूं जी, भागलपुर से जब आप सहरसा से जब भागलपुर की तरफ जाते हैं, बीच में नदी पड़ती, कोसी नदी पड़ती, वहां ब्रिज है। उस ब्रिज के नीचे मल्लाह बिरादरी के बहुत से लोग एक जबरदस्त उद्यम करते हैं। अच्छा, सालों से जी। वो मछलियां लाते हैं भागलपुर और बाकी जगहों से खरीद के, और वहां मछलियों को सुखाया जाता है। वो वीडियो लोकमत हिंदी के उस पे है, चैनल पे जी। और उन मछलियों को सुखा करके सिलीगुड़ी और बंगाल, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भेजा जाता है। करोड़ों का बिजनेस मुझे बताया गया कि है। हफ्ते में हम लोग करोड़ों का मछली बेचते हैं। वहां हमें एक व्यक्ति मिले मल्लाह बिरादरी के, उनसे हमने पूछा कि आप किसको मतदान कर रहे हैं, मुकेश सहनी को कि नीतीश कुमार को? सुनिए तो जवाब। उन्होंने कहा कि हम जनसुराज को करेंगे। जनसुराज को जी? अच्छा, हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, जनसुराज को करेंगे। हम आपकी पत्नी है यहाँ, तो हाँ वहां मछली छांट रही है। अच्छा, हमने कहा कि वो तो वो नीतीश को करेंगे, उनके खाते में 10,000 आ गया है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब उसने जनसुराज क्यों कहा, जबकि जनसुराज को लेकर के मेरा अपना प्रभाव ये है कि गांव गांव में जब आप जाते हैं तो बहुत कम विजिबिलिटी है, कम विजिबिलिटी, कम लोग जानते हैं। उस व्यक्ति का जो बेटा है वो बाहर कमाता है, तमिलनाडु या कहीं काम करता है जी, ठीक है। और उसने जो वहां से कन्वे किया है दुख, दिक्कत, परेशानी, और प्रशांत जो कह रहे हैं कि पलायन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो उससे कनेक्ट हुआ, और उसको लगा कि यहां रोजगार का अच्छा मौका मिल जाएगा और तमाम चीजें होगी तो हमारे बाल बच्चे नहीं जाएंगे। उसी क्रम में उसी पुल के नीचे हमें एक नया लड़का भी मिला जो बाहर कहीं कमाता है। उसने कहा कि एक चांस तो प्रशांत किशोर को जरूर देंगे, चाहे वो जीते चाहे हारे। तो मेरा अपना मानना यह है ज्ञानेश्वर जी कि गांव देहात में जो लड़के बाहर कमाते हैं और छठ में आएंगे, अगर तो वो वोट देने तक रुक पाए, अगर जिसकी संभावना कम है जी, तो वो शायद जनसुराज को वोट करें, या हो सकता है अपने परिवार को करने। नहीं, आप कह रहे हैं विकास जी की जनसुराज को वोट करें। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जनसुराज के इस दावे की काट में तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया कि 14 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा और उसके 20 दिनों के भीतर एक अधिनियम लाकर अगले 20 महीने में प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देंगे। तो 2,78,00,000 परिवार। तो फिर प्रशांत किशोर की काट तो कर ही दिया ना। तो तेजस्वी यादव की इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं लोग। आपने क्या समझा? देखिए, तेजस्वी यादव ने जो ये बोला है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये उनको मुश्किल में डालेगा। जी, बता रहा हूं। हाँ, क्योंकि अगर तो तेजस्वी यादव अब जो भाषण देंगे, अब जो रैलियां करेंगे, उसमें अगर अपने इस घोषणा को वो एक्सप्लेन कर पाए और लोगों को बता पाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो इस पे चुप्पी साध लेते हैं, जैसे एक बार बोल के उन्होंने चुप्पी साध ली, मैं तेजस्वी, हाँ, और कांग्रेस ने कहा कि वक्त आने पे बताएंगे। बिल्कुल, कांग्रेस ने उनके इस दावे का सपोर्ट नहीं किया, है ना। तेजस्वी यादव ने भी इस पे चुप्पी साध ली। बिल्कुल। अब उल्टे ग्राउंड में पढ़े लिखे जो युवा है जो नौकरी करेंगे, नौकरी तो वही करेगा ना जिसने कम से कम मैट्रिक कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लड़का सही से मैट्रिक कर लिया है वो इतना गणित तो जानता ही है कि बिहार के हर घर में एक युवा को नौकरी देना असंभव है। बिल्कुल, स्वाभाविक से गणित है ना। बिल्कुल बिल्कुल। भाई, राज्य की कमाई, राज्य का खर्चा और नौकरी पे होने वाला खर्चा लोग जोड़ के बैठे हैं। मेरे वीडियोज में लोग बता रहे हैं कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव हमको जोड़ के बता दे गणित। अच्छा, लोग इंतजार कर रहे हैं जी। अच्छा, लोग ये, इसलिए मैं कह रहा हूं कि या तो तेजस्वी यादव इसको एक्सप्लेन करें अपने आगामी रैलियों में, भाई मेरे कहने का ये मतलब था। बिल्कुल, तब तो ठीक है जी। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनके एक बार कहने की वजह से जनता उन पर भरोसा कर ले, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने जा रहा जी। प्रशांत किशोर इतना कह रहे हैं तब तो लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं।
जबकि उनका एक बैकग्राउंड है ना, बिल्कुल, चुनाव लड़ाने का, जिताने का, तमाम कह चुके हैं। मुझे जमुई में लोग मिले, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ठीक है, अच्छे हैं, चुनाव लड़ाते रहे, बिहार में आए हैं, लेकिन अभी समय लगेगा, अभी नहीं भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा कि जमुई में आपको लोगों से मुलाकात हुई, आपने जमुई का एक वाकया ऑफ कैमरा मुझे और बताया था कि आपने लोगों से पूछा या लोगों ने आपको बताया, एक युवक ने बताया कि अच्छा ठीक है, नीतीश कुमार उम्र हो गई है, लेकिन उम्र हो गई तो क्या हुआ। मैं बता रहा हूं, ये मजेदार बिहार में एक बड़ा दिलचस्प होता है, और मैं हमेशा से रिपोर्टिंग को लेकर पैशनेट रहा हूं गणेश जी, और मुझे लोगों से मिलना, बात करना बड़ा आनंद देता है। जमुई में हम लोग वीडियो कर रहे थे और हम बाजार में घूम रहे थे, रैंडम लोगों से बातचीत कर रहे थे, कोई प्लानिंग नहीं थी। तो हम वहाँ घूम रहे थे, तो चलते चलते हमें एक लड़का मिल गया, माइक मैंने लगा दिया, मैंने पूछा कि भाई साहब ये दावे पटना से हो रहे हैं। मैंने प्रशांत किशोर का नाम लिया कि प्रशांत किशोर उनमें से सबसे ज्यादा, उन व्यक्तियों में सबसे ज्यादा है जो नीतीश कुमार पर उनकी उम्र और उनकी तबियत को लेकर कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल, और कह रहे हैं कि उनको अब गद्दी छोड़ देना चाहिए। उस लड़के ने मुझसे कहा कि गड़िया है आपके पास? गड़िया है मतलब गाड़ी है? अच्छा, तो पहले तो हम समझे नहीं। बिल्कुल, क्या कह रहे हो भाई, तो गाड़ी वाड़ी है आपके पास, 4 चक्का 2 चक्का? हाँ यार है। तो अगर एक बार गाड़ी गड़बड़ हो जाए तो क्या पहले ही बार में उसको कबाड़े में डाल देते हैं कि सर्विसिंग का उपाय रहता है? अच्छा जी, तो मेरा दिमाग भग से खुल गया। मैंने कहा कि मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, थोड़ा और विस्तार दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मान लिया कि थोड़े बीमार होंगे, थोड़ी उम्र दराज हो गए हैं, 20 साल से राज्य की सत्ता चला रहे हैं और अच्छा चला रहे हैं, उसने ये कहा। एक बार ये भी होता है कि वीडियो कट जाता है, रील में बोलना पड़ता है। उस लड़के ने कहा कि भाई 20 साल से चला रहे हैं और हमारी समझ से अच्छा चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं, तो एक मौका उन्हीं को दिया जाए, एक मौका उन्हीं को दिया जाएगा। जरूरी होगी तो सर्विसिंग होगा, अच्छा जरूरी होगी तो सर्विसिंग होगी। तो ये जो उदाहरण से बताने की तरीका है, मुझे लगता है वो बिहार में अलहदा है, बिहार का तरीका अलहदा है बात करने का। तो ये एक वाकया था जो मैं आपसे शेयर कर रहा था, और मैंने उस लड़के से पूछा, और जमुई में ही मैं एक दूसरे रात का वाकया आपको बता रहा हूँ। मैं कचहरी चौक पे था, सबसे फेमस और व्यस्त चौक, मेरा ससुराल है। अच्छा जी। तो वहां रात के 9:30 बजे 10 बजे हमने वीडियो करना शुरू किया। 9:30 बजे 10 बजे जमुई में शहर खुला हुआ था। मैं बता रहा हूँ, मैं अगले सवाल पर आऊंगा। वहां लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, सब्जी वाला अपना सब्जी का ठेला लेके खड़ा है, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम लेकर खड़ा है, कुछ लड़के मिले वो कह रहे हैं कि बर्गर खाने आए हैं जी 9:30 बजे। 2005 के पहले नक्सली जिला था जी। तो ये बदलाव है। वहां जब मैंने लोगों से बातचीत की तो मैंने किसी से पूछा कि भाई नीतीश कुमार के बारे में लोग ये कह रहे हैं, तो जैसे आप कह रहे हैं उन्होंने कहा कि ये माहौल देख लीजिए आप, नीतीश कुमार का ये किया धरा है। अब ये अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है जी, तो कहे कि नीतीश कुमार को बदल दीजिए। बिल्कुल है ना। तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में अपराध इतना अधिक हो गया है कि नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं है, नई सरकार चाहिए, तेज रफ्तार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए। तो आपको क्या लगता है? और नीतीश कुमार इस बात का स्मरण कराते हैं कि तेजस्वी यादव यदि आ जाएंगे तो 2005 के पहले का दौर लौट जाएगा। तो तेजस्वी यादव की बातों पर लोग भरोसा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की बातों पर लोग भरोसा? मैं बता रहा हूं जी, तेजस्वी ऐसा नहीं है। ग्राउंड पे आपको तेजस्वी के वोटर्स भी मिलते हैं जी, है ना, मिलते हैं। मिलते हैं। ये बिल्कुल नोटेड लाइन है, नोट करने वाली बात है, मिलते हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफा लड़ाई है जी। मैंने अपनी बातचीत यहां से शुरू की कि मुझे ऐसा लगता है 9 जिले घूमने के बाद, हालांकि बिहार बहुत बड़ा है, कि एनडीए के पक्ष में हवा थोड़ी तेज है। एनडीए के पक्ष में थोड़ी तेज है, लेकिन एनडीए में भी नीतीश के लिए हवा ज्यादा तेज है। अच्छा, नीतीश के लिए हवा? इस लाइन को मैं शुरू से अंडरलाइन कर रहा हूं कि चुनाव नीतीश का है, मुझे ऐसा लगता है एनडीए में। अब जब तेजस्वी की बात करेंगे तो तेजस्वी यादव के वोटर्स हैं, खासतौर पे युवा, उनके वोटर्स दिखते हैं जी। जहां युवा खड़े हैं, अब बात करेंगे 2-4 लोग होंगे जो जरूर बात करेंगे इस बारे में। वो इसी लाइन पे बात करते हैं जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि क्राइम बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, सत्ता बदलनी चाहिए और एक तेज और युवा चेहरा जो है बैठना चाहिए, सत्ता के केंद्र में आना चाहिए, और वो है तेजस्वी यादव जी। युवाओं को उम्मीद है, एक सेक्शन है जिसको तेजस्वी यादव से उम्मीद है। तेजस्वी यादव जो मुझे लगता है जी, जहां पे थोड़ा लैग करते हैं, और मुझे लगता है अभी तो प्रचार शुरू हुआ है, उनके लोग और वो लोग अगर इसको कन्वे करेंगे तो शायद स्थिति बदल सकती है। अब आप देखिए कि मुकेश सहनी के बारे में खुद कह रहे थे कि अगर वो महागठबंधन से हट गए तो नुकसान होगा। बिल्कुल। तो अगर मुकेश सहनी को वो जोड़े रहते हैं, अगर वो आईपी गुप्ता जैसे लोगों को जोड़े रहते हैं जिनका सहरसा के इलाके में प्रभाव है, तत्वा ताती गुट का एक प्रभाव है, तो ये जो जातियां हैं जो उनके साइलेंट वोटर हैं, जहां तक मीडिया की थोड़ी कम पहुंच होती है, हालांकि मैं पहुंचा हूं, लोगों से बातचीत हुई है, तो उनसे जब जाकर के आप मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि उन्हें आज की तारीख में बिहार में
खतरा जो है वो यादव जाति से थोड़ा ज्यादा है। नहीं, क्या करें वो ये कहते जो हैं, तांती ततबा जाति के लोग हैं या जो अन्य पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन्हें यादवों से खतरा महसूस होता है। ऑन रिकॉर्ड है हमारे चैनल पे, ऑन रिकॉर्ड। कहाँ यह आपने सुना? मैं बता रहा हूँ, ये 2 जगहों पे मुझे सुनने मिला। एक, हम जब सहरसा से मधेपुरा आ रहे थे, हाईवे है, हाईवे के किनारे, गांव का नाम मुझे नहीं याद, वहां डोम जाति के लोग रहते हैं, वो सड़क किनारे रहते हैं। उन्हीं से जब मैंने बातचीत की, पहला वो वाकया था, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप यहाँ रहते हैं, क्या समस्या है क्या नहीं? तो बोला कि हम भूमिहीन है, किसी और की जमीन में बसते हैं, हमें धमकाते हैं, हमें मारते हैं, हम ये करते हैं, बड़े लोग हमें धमकाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ वोट दो नहीं तो तुम्हारा ठीक खैर नहीं है। तो मैंने कहा कौन बड़े लोग, कौन परेशान करता है? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि सभी जातियां ठीक है, एक जाति को छोड़ के, एक जाति को छोड़ करके। तो जितना हमने पढ़ा है, समझा है, बिहार को जाना है, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में जब वो कह रहे थे तो चल रहा था कि या तो राजपूत या भूमिहार बोलेंगे। बहुत ईमानदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि यादव जाति से हमें परेशानी होती। ये पहला उदाहरण था। जब हम पहुंचे सहरसा के ही एक ततवा तांती बहुल गांव में, वहां कुछ बुजुर्ग मिले और उन्होंने जो किस्से सुनाए, वो लोकमत हिंदी के चैनल पे है, अनएडिटेड है, आप जाकर के कोई भी उसको सुन सकता है। उन्होंने अपने किस्से बताए कि किस तरीके से उनको परेशानी होती थी, किस तरीके से आज भी परेशानी होती है कई मामलों में यादवों से, जिनके पास जमीन है, जो लोग वहां प्रभावशाली हैं। तो ये जो एक नरेशन चल रहा है अति पिछड़ी जातियों में, गैर यादव जातियों में, कि उनके आने से हमें खतरा हो जाएगा, ये नरेशन चाहे जहां से शुरू हुआ होगा, इसको अगर आरजेडी बदल देती है, अगर इसको तेजस्वी यादव बदल देते हैं, समय बचा नहीं है, जितना भी बचा है, हालांकि एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पक्ष में चीजें हैं। अगर इन छोटी छोटी चीजों को उनकी पार्टी ठीक कर लेती है, उनके कैंडिडेट ठीक कर लेते हैं, ये भरोसा दिला देते हैं कि नहीं हमारे आने से आपको खतरा नहीं है, तो उनके लिए भी मौका है, उनके लिए भी इस चुनाव में मौका है। इस चुनाव में जो मुझे लग रहा है ज्ञानेश्वर जी, कि एक आदमी है जिसने बहुत बढ़ चढ़ के दावे किए, वो है प्रशांत किशोर। साबित होंगे रिजल्ट के बाद। बिल्कुल, उनके कैंडिडेट अच्छे हैं, वो खुद बहुत पढ़े लिखे हैं, उस पर किसी को शक नहीं है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अभी अभी तो आए हो, थोड़ा बैठो, बिल्कुल पानी चाय पियो, अगले चुनाव में आपकी बातों पर भरोसा करेंगे, इस चुनाव में नहीं करेंगे। ये मिजाज। देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में कह दिया कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। आप हमें यह बताइए कि जब आप बिहार घूम रहे थे, 9 जिलों की यात्राएं आपने की और आपने महिलाओं से मुलाकात की, आम लोगों से मुलाकात की, व्यापारियों से भी मुलाकातें हुई होगी, क्या उन्हें कोई बिहार में डर लगता है? देखिए, ये एक ऐसी चीज है जिसको अगर कहा जाए तो हो सकता है कुछ लोगों को, चूंकि अभी आप इस रिकॉर्डिंग से पहले हमारी किसी साहब से बात हो रही थी और उनसे मैंने उनके मिजाज से मिलती जुलती बात नहीं कही, तो उन्होंने तुरंत मुझे एक उपमा दे दिया, ये सब खतरे होते हैं। लेकिन देखिए, आज की तारीख में हम लोग तो रात के 11-11, 12-12 बजे तक हमने ट्रेवल किया है, अपनी गाड़ी थी, और एक जिले से दूसरे जिले गए हैं, तमाम वो जिले हम लोगों ने क्रॉस किए हैं। डर का माहौल नहीं है, डर का माहौल नहीं है बिहार नहीं। अच्छा, ये बिल्कुल अनकट कहना पड़ेगा और क्लियर कहना पड़ेगा। क्राइम है, जो अखबारों में हम क्राइम देखते हैं वो क्राइम है, और मैं उस लाइन पे बात नहीं करना चाहता हूं कि भाई यूपी में भी क्राइम है और साउथ में भी क्राइम है और वहां भी क्राइम है, लेकिन राहजरी नहीं है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। जमुई की ही जो छपरा चौक, कचहरी चौकी में बात कर रहा था, वहां जब हमने वीडियो शुरू किया, उसके थोड़ी देर पहले ही जो पेट्रोलिंग गाड़ी होती है पुलिस की, वो बिल्कुल अपना लाइट वाइट जलाए हुए घूम रहे थे। मेरे सामने ही 2 राउंड उन्होंने मारे। बिहार के कई इलाकों में मेरा साथी जो कैमरामैन है सलमान, वो दिल्ली का रहने वाला है, बिल्कुल। और जब हम कई जगहों से निकल रहे थे और रात के 11 बजे उसने पुलिस के सिपाही को खड़ा देखा, तो उसने कहा कि वाह, अच्छी बात है, यहाँ तो सब तरफ अंधेरा है लेकिन ये खड़े हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो ये कुछ बदलाव हैं जो बिहार में नोट किए जा रहे हैं, और ये सिर्फ पत्रकार नोट नहीं कर रहे हैं, ये आम लोग नोट कर रहे हैं जी। ठीक है, अभी मैं बताऊं, मैं सहरसा में सुबह 5 बजे पटना पहुंचा था तेजस एक्सप्रेस से, जिस दिन मेरी यात्रा शुरू हुई थी, बिल्कुल। और हमने गाड़ी ली, 2 घंटे के आसपास मैं अपने गांव में रुका जो भगवानपुर के पास है, और वहां से सीधा गाड़ी लेकर के सहरसा गए हम, और शाम में 3:30 बजे मैं सहरसा में था। सड़कें अच्छी हो गई ना, सड़कें अच्छी हो गई, आप देख रहे हैं, आपको तो वह दौर भी याद है ना, आपने तो देखा है ना। मैं आगे आपको बताता हूँ ना, मुझे भी उतने अच्छे से नहीं याद होगी। जब मैं सहरसा गया और वहां एक बैठी हुई थी, हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो बुजुर्ग व्यक्ति थे, मैंने उनसे कहा कि उन्होंने पूछा कि कहाँ से कैसे आए, तो मैंने बताया कि ऐसे से आए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, मैथिली में उन्होंने बोला, मुझे नहीं आता, उन्होंने कहा कि अच्छा है आप लोग आ गए, हम तो सहरसा से दरभंगा जाते थे तो 2 दिन का खाना लेकर के जाते थे हम लोग पहले।
पहले तो, और पहले की जब हम बात करते हैं ना, तो कई बार ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि सब कुछ लालू यादव के आने के बाद ही खराब नहीं हुआ ज्ञानेश्वर जी बिहार में। बिल्कुल, लालू यादव से पहले भी बिहार की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। लालू यादव के शासनकाल में यह हुआ कि जो पहले नहीं हुआ था वो कंटिन्यू रहा, जैसे या और आगे बढ़ गया। हाँ, कुछ मामलों में आगे बढ़ गया। कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी तो वैसी ही रही लगभग। अपराध के मामले, पहले डाकू थे, बाद में दूसरे लोग आ गए। नीतीश कुमार ने 2005 के बाद इसको बदला तो है, सड़कें बिहार में अच्छी हो गई है, बिल्कुल, बिजली की स्थिति अच्छी हो गई है। मेरा गांव है भगवानपुर के पास, आप जानते हैं, और वहां हमने एक इन्वर्टर लिया था आज से 5 साल पहले। उसे बदलने का मन हुआ क्योंकि उसका थोड़ा सा पावर बैकअप कम हो गया था। मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, इसको बदलने की क्या जरूरत है, बिजली बहुत रहती है। बिजली बहुत रहती है। और हम रहते हैं दिल्ली में। कुछ दिन पहले मैं कौशाम्बी में रहता था, दिल्ली एनसीआर में, और दिल्ली एनसीआर के कौशाम्बी में जितनी बिजली कटती है गर्मी में, अच्छा, मेरे गाँव में नहीं कटती है। क्या बात कर रहे हैं, ये है। या तो मैंने भी महसूस किया। मैं तो गाजियाबाद में रहता हूँ, इंदिरापुर में आपको दिखते ही है। अच्छा, आप ये बताइए कि यदि चुनाव, आपने कहा जैसा कि यह चुनाव नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार के नाम का है, यदि नीतीश कुमार न होते तो एनडीए का स्ट्राइक रेट कम हो जाता और तेजस्वी यादव की संभावनाएं अधिक हो जाती। मुझे लगता है मुझे लगता है। अच्छा, देखिए, बिहार में जैसे आपने कहा बातचीत की शुरू में कि मैंने कई इलेक्शन देखे, मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन मैं गया हूं, मैं तो रिपोर्टर घूमा हूं। आप कहीं भी जाते हैं, एनडीए के वोटर जो होते हैं वो एक नाम लेते हैं, मोदी का। जी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या कहीं का। बाकी चुनावों में भी आप देख लीजिए, जहां भी बीजेपी जीती है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, सीएम का नाम तो इलेक्शन के बाद अनाउंस हुआ, बिल्कुल, रिजल्ट के बाद ना। पहले तो चेहरा मोदी जी होते थे ना। बिहार में मोदी जी चेहरा तो थे ही, है ही, लेकिन जो एनडीए का वोटर है, जब शहर में आते हैं आप, तो वो मोदी जी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गांव में जब रहते हैं तो जो एनडीए का वोटर है वो नीतीश कुमार का नाम लेता है। गांव में जो वोटर है वह नीतीश कुमार का नाम लेता है, वो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहा है इस चुनाव में। तो आप कैसे नहीं मानेंगे कि ये चुनाव नीतीश कुमार का है। और मुझे हैरानी इसी बात की है कि शहरों में और मीडिया में सबसे ज्यादा ढिढोरा इसी बात का पीटा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, नीतीश कुमार अब खप गए हैं, अब उनको हट जाना चाहिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि वो खप गए कि नहीं खप गए, वो जांच होनी चाहिए। लेकिन गांव में आप जाइए तो लोगों में श्रद्धा दिखती है नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार के प्रति श्रद्धा दिख रही है। अच्छा, बिहार की जनता नीतीश कुमार को फिर से बीजेपी के साथ कबूल करने को तैयार है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल कबूल करने के लिए तैयार है। चलिए, आखिरी सवाल लेते हैं विकास जी, आपके पास की समय कम है। 1 से 10 नंबर, यदि नीतीश कुमार की सरकार भविष्य में भी बनेगी, इसकी संभावना यदि देखनी हो तो कितना नंबर आप देंगे? देखिए, जो जनता का मैंने मिजाज देखा है, तो मैं ये मानता हूं 7 नंबर। 7 नंबर जी, मतलब एकदम बिल्कुल स्पष्टता के साथ नीतीश कुमार। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये सवाल मैंने कई लोगों से पूछा अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग में कि क्या अगली बार भी नीतीश कुमार सीएम बनना चाहिए, तो लोगों ने कहा कि हाँ, क्या बुराई है, अगली बार भी नीतीश कुमार को सीएम बनना चाहिए। लोगों ने कहा कि क्या बुराई है, क्या बुराई है, अच्छे तो है, अच्छा तो चला रहे हैं, अच्छा चला। तो ये तो उनके आधार पर हो गया। बतौर पत्रकार अगर मैं कहूं और बिहारी के नाते में कहूं, क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूं, देखता हूं, गांव आता जाता रहता हूं, तो जो मंचों पे नीतीश कुमार की स्थिति दिखती है, जिस तरीके से अब वो बोलते नहीं है, हमने उनको, मुझे याद नहीं कि कब उनको हमने अपने फ्लो में बोलते हुए देखा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। विधानसभा हो या मंच पे हो, या जो नीतीश कुमार बोलते थे, नीतीश कुमार की अपनी शैली थी, वो नहीं देखा है। जब ये खबरें हम सुनते हैं कि नीतीश कुमार ने आज मंच पे ये हरकत कर दी, या नीतीश कुमार की तरफ से ये चीज हो गई, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम चीजें हो रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है बतौर पत्रकार। और दूसरा, जब हमारे सोर्स बताते हैं कि भाई कुछ लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं, अभी तो बताते हैं, बिल्कुल, कुछ नेता है जो सरकार चला रहे हैं, कुछ आईएएस अधिकारी है जो सरकार चला रहे हैं, ऐसे फैसले हो रहे हैं। और एक चीज जिससे, बीच में कट कर रहा हूं, एक चीज जिससे गांव के लोग थोड़े परेशान हैं, और वो नंबर कटेगा जदयू का और नीतीश कुमार का, वो है लोकल लेवल पे भ्रष्टाचार। जी बिल्कुल, ये मैं बोलना भूल गया था फ्लो में। ब्लॉक लेवल पे, थाने के लेवल पे, सीओ के लेवल पे जो भ्रष्टाचार की स्थिति है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हम पत्रकार भी ज्ञानेश्वर जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कहाँ घोटाला हो गया, प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री कार्यालय में क्या हो रहा है। हम पत्रकारों को भी सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि ब्लॉक में क्या हो रहा है। आजकल तो बिहार में एक और सीबीआई हो गई है ना, प्रशांत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो मुझे लगता है उनको भी अब वही फोकस करने की जरूरत है, जिससे जनजीवन जुड़ा हुआ है, उससे उनको ज्यादा प्रभाव मिलेगा। प्रशांत किशोर जितनी एनर्जी पटना में लगा रहे हैं कागज खोजने में, अगर हर ब्लॉक में उनके 5 लड़के तैनात हो जाए और कहें कि जन प्रमाण पत्र बनवावे के हो, 1 पैसा देवे की जरूरत ना, हम बनवा के ला दो,
देखिए कितना ग्राफ बढ़ जाएगा, कितना ग्राफ बढ़ जाएगा। आज जमीन के काम के लिए हर कोई परेशान है, बिल्कुल, कागज बनवाने के लिए, खतियान बनवाने के लिए। आप असिस्ट करिए ना उनको गांव में। आप मोकामा भी गए थे? मोकामा भी गए थे। क्या लगा छोटे सरकार? मोकामा में तो मैं गया और वहाँ वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे, उनका अपना तरीका, भीड़, बिल्कुल, उहापोह की स्थिति है, रेलवे फाटक बंद, और वो गाड़ी पर थे, उन्होंने कहा कि जल्दी ट्रेन निकलवाओ, जो है जल्दी ट्रेन निकलवाओ। तो आनंद सिंह का तो अपना तरीका है, अपना दुतवा है। हाँ, लेकिन वहाँ अभी दो चीजों का इंतजार लोग कर रहे हैं। हाँ, आनंद सिंह के खिलाफ कौन? जी ठीक है। उनका रोड शो हुआ, वो नॉमिनेशन भर के गए। हम लोग एक वीडियो करते हुए जा रहे थे, हालांकि वो वीडियो हम पब्लिश नहीं कर पाए क्योंकि सेम डे हम नहीं भेज पाए। वो बात यहाँ जिक्र कर देता हूँ। तो हम लोग बात करने लगे तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि क्या पूछ रहे हैं आप मोकामा में कि कौन? मोकामा में अनंत सिंह के सामने कोई आएगा तो उड़ जाएगा, अनंत सिंह है। मोकामा में कोई आएगा तो लेकिन जब वो ये बात बोल रहे थे तो एक व्यक्ति बगल से जा रहे थे और वो घूम घूम के देख रहे थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। और जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो मेरे पास आए, बोले कि ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी है, लड़ाई है। ठीक है जी। तो ये स्थिति है मोकामा में। और अनंत सिंह के लिए अब सामने कौन आता है, इससे चीजें तय होंगी कि कितना आसान कितना मुश्किल है। एक और दिलचस्प बात बता के मैं खत्म करता हूं। जब अनंत सिंह अंदर नॉमिनेशन कर रहे थे तो बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता खड़े थे, हम भी वहीं खड़े थे। तो वहां खड़े अनंत सिंह के कार्यकर्ता जो है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को साथ में मिला के सरकार बनवा रहे थे। हाँ, मैंने देखा, आपने लिखा भी सोशल मीडिया पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो वहां खड़े होकर बजाबता पूरा गठबंधन बनवा दिया और चचा भतीजा को सरकार बनवा दिया। सरकार बना खड़े बिहार में हर पंचायत में, हर चौक चौराहे पर तो सरकारी बनती है, बिगड़ती है। तो जैसे ही इधर बीजेपी से थोड़ी खटपट शुरू हुई, लोग लग गए इस गणित में कि हाँ इधर आ जाए तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, चचा भतीजा सरकार चलाएंगे, क्या दिक्कत। तो ये है कुल मिलाकर के। आपने मुझे बताया अभी थोड़ी देर पहले कि पटना में क्या चल रहा है, मैंने कोशिश की आपको बताने की कि पटना से बाहर क्या चल रहा है। चलिए, पटना से बाहर क्या चल रहा है, अभी आप और भी यात्राएं करेंगे, फिर हम लोग मुलाकात करेंगे और हम लोग एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान करेंगे। अब किसी को अच्छा लगे, किसी को अच्छा न लगे, इसके कहाँ करते हैं। तो चलिए विकास जी, आप लाइव सिटी कार्यालय में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।